अच्छा जी, पहले हमने खुराक का इंतखाब पढ़ा था, उसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स की हमने एनर्जीज़ वगैरह पढ़ी थी। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बछड़ों की खुराक, और उसमें पहला है बछड़ों की परवरिश। अब बछड़ों की परवरिश के अंदर हम ये चीज़ें नोट करते हैं कि मतलब एक काफ है, एक गाय का बच्चा है, वो मतलब पैदा हुआ है, तो उसकी जो शुरू वाली बुनियादी ज़रूरियात हैं वो कौन कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले जो होती है वो होती है कि उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, जो उसकी मतलब कि नाड़ू जिसे हम कहते हैं, उसको हम काटते हैं, आयोडीन सोल्यूशन के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और उसको मतलब कि डिप करते हैं ताकि वहाँ से बाज़ बीमारियाँ होती हैं जैसे नेवल इल होती है, वो जो ये बीमारियाँ ये उसको ना हों। उसके बाद पहला काम होता है जानवर को क्लोस्ट्रम वगैरह पिलाना, ठीक है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, बछड़े की अच्छी परवरिश के लिए ज़रूरी है कि बछड़े को मतलब कि जो डेयरी का बछड़ा ना, उसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि पहली बात कि उसे ज़िंदा रखना, क्योंकि उसके अंदर ना डेयरी के जो बछड़े होते हैं उसके अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात क्लोस्ट्रम हम देर से पिलाते हैं, बाज़ औक़ात नेवल इल वगैरह की जैसी बीमारियाँ आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद या फिर बच्चा जो है वो उसे हम सैंड बंकर्स पे रखते हैं तो वो रेत वगैरह खाता है, जिसकी वजह से उसका जो सैंड इन्फेक्शन हो जाती है तो उसकी वजह से भी उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बेहतरीन तरीका जो है ना वो हम होता है कि हम मसनूई तौर पर उसको मतलब कि मिल्क रिप्लेसर और इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करवाते हैं, ठीक है। बहुत सा खाना खिलाना, रहाइश, इंतज़ाम, ये चीज़ें कामयाब हो सकती हैं। परवरिश के किसी भी प्रोग्राम के कामयाब होने के लिए कुछ बुनियादी असूल होते हैं। बछड़ा देने और दूध देने वाली गायों को हम दूसरे मवेशियों से अलग रखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह जो अपना हमें पता है कि जो बच्चा देने वाली गायें हैं उनको भी हम सेपरेट कर लेते हैं उनकी काविंग से पहले। अब इसके मुतबादिल तौर पर जहाँ बीमारियों का मसला हो, मतलब कि जहाँ पे जी हम कंट्रोल इतना नहीं कर सकते, ओपन शेड हैं, वहाँ पे मतलब कि बीमारियाँ वगैरह फैल सकती हैं, मौसम ख़राब रहता है, और दूध देने वाली गायें जो होती हैं उनको ज़िचकी के खाने जो होते हैं उनको हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, डिसइंफेक्टेड करके रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे मतलब कि कोई बीमारियों का हमला ना हो सके, जिसकी वजह से उनकी जो बच्चा और जो गाय है उसकी सेहत ठीक रहे। इसके बाद हम इस बात को भी यकीनी बनाना चाहिए कि जो ज़िचकी के खाने जहाँ पे मतलब कि जानवर ने बच्चे वगैरह देने हैं वहाँ पे कोई तेज़ वाला चीज़ ना हो जो मतलब जानवर को इंजरी काज कर सके, ज़ख्म वगैरह कर सके उसको, ठीक है, और गाय खुद को भी मतलब कि ज़ख्मी ना कर ले। और हर बछड़े के लिए हमें मतलब कि उसके नीचे एक मैट सा बिस्तर, मतलब बिस्तर या मैट उसे हम कहते हैं, वो फ्राहम करना चाहिए, ताकि उसके जो खुरों के मसाइल हैं, या मतलब बछड़ा जो होता है वो अक्सर गिर जाता है तो उसकी वजह से वो फ्रैक्चर या कोई भी ऐसी चोट वगैरह से बच सके। ये उसके बुनियादी असूल होते हैं। बछड़े के बाद गाय का पहला काम बछड़े को मतलब कि खुश करने के लिए गाय जो होती है उसको चाटती है। इस चाटने की वजह से जानवर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, ठीक है। और जब जो बछड़ा होता है जब वो दूध पी रहा होता है उस पर तब भी मतलब कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और ये गाय के लिए भी बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि ये जानवर को गाय को जहर वगैरह फेंकने में मदद देता है, ठीक है। और इसी तरह जो अपना बछड़ा होता है उसको 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर हमें क्लोस्ट्रम पिला देना चाहिए, क्योंकि बाद में जो होती है ना जो बछड़ा होता है उसकी जो छोटी आंत और बड़ी आंत होती है उसके अंदर वो सुराख बंद हो जाते हैं जहाँ से वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं वो एब्जॉर्ब होनी होती हैं, ठीक है। इस तरह जो स्टॉकमैन होता है जो मतलब कि हैंडलर होता है काफ वगैरह को डेयरी फार्म पे हैंड करना, उसे चाहिए कि मतलब कि वो जब बच्चा पैदा होता है तो अगर माँ उसको चाट नहीं रही तो उसको फौरी तौर पर उसके जिस्म को रगड़ना चाहिए, ताकि मतलब कि है ना थोड़ी गर्माइश पैदा हो और जानवर का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर अगर कोई लिक्विड वगैरह पड़ा हुआ है तो वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद स्टॉकमैन बछड़े की नाक और मुंह से जनेन मतलब कि जनेन की छिल्ली जो मतलब कि होते हैं लिक्विड्स वगैरह होते हैं वो निकाल सके, ताकि जानवर का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो जो मतलब उसका निज़ाम तनफ़ुस है वो एक क्लियर हो सके, ठीक है। और बछड़े को खुश करे और 20% तक आयोडीन महलूल से उसके नाफ को जरासीमों से पाक कर दे, ठीक है। ये कुछ बुनियादी मतलब कि स्टॉकमैन की जिम्मेदारियाँ होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि एक डेयरी फार्म पर उसे
ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह क्लोस्ट्रम जो होता है, क्लोस्ट्रम हमें मतलब कि विदिन 2 to 3 आवर जानवर को मतलब कि पिलाना चाहिए, और इसके बॉडी वेट के तकरीबन 10% तक ही हमें पिलाना चाहिए, ठीक है। और इसमें जैसे जैसे हम देर करते जाएंगे वैसे वैसे मतलब मैंने आपको पहले बताया कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन अब्जॉर्ब करने के लिए जगह जो होती है वो कम रहती है। उसके बाद अपना जानवर इसको डिज़ोल्व भी नहीं कर पाता सही, ठीक है। और जो प्रोटीन एंटीबॉडीज़ होती हैं वो जज़ब होने के लिए शरह पहले के दौरान सबसे ज़्यादा होती है। जब मतलब जानवर जो होता है वो पैदा होता है बच्चा, तो उसके जो शुरू वाले 6 से 7 घंटे होते हैं, उस टाइम जो क्लोस्ट्रम के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं वो अब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छा टाइम होता है। पैदाइश के 6 घंटे के बाद जानवर बछड़े को अपनी ज़िंदगी के कम से कम पहले दिन अपने डैम को दूध पिलाना चाहिए। डैम या उसकी मौजूदगी में क्लोस्ट्रम का दूध पीना एंटीबॉडीज़ को जज़ब करने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर पाया जाता है। डैम मतलब इसको हम मदर कह सकते हैं, मतलब गाय को हम डैम कहते हैं, ताकि मतलब जानवर जो है वो अपने बच्चे को मतलब अच्छे तरीके से उसकी नशो मार सके और इसके अंदर जो मतलब कि क़ुव्वत मुदाफ़त है वो चीज़ें बन सके। और पहले 8 घंटे के अंदर अंदर स्टॉकमैन को चाहिए कि वो लाजमी मतलब कहना बछड़े को है जो है वो क्लोस्ट्रम पिलाए, ठीक है। अब आगे हम इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे बछड़ों की परवरिश के मुख्तलिफ़ तरीके, ठीक है।